हाँ, तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज हम आप सभी को इस विषय पर बताने वाले हैं कि जिस तरीके से आज के समय में हार्ट अटैक की जो समस्याएं चल रही हैं, उसके पीछे का कारण क्या है? क्यों आज के समय में हार्ट अटैक यानी कि हृदयघात जिसको बोला जाता है, उसकी समस्या आज के समय में देखी जा रही है और बहुत कम उम्र के बच्चों के अंदर भी ये चीज़ देखी जा रही है। हम बात करें 18 से 20 के बीच में, 20 से 25 के बीच में, इन उम्रों में भी ये समस्या देखी जा रही है। हार्ट अटैक के बारे में बात करने वाले हैं। आखिर में ये होता क्या है और किन गलतियों की वजह से आज के समय में इसके दौरान घटनाएं घट रही हैं, वो पूरा का पूरा आप सभी को समझाने वाला हूँ। और कैसे हम इस चीज़ से बचाव कर सकते हैं, क्या इसकी बचाव है कि ये समस्या ना हो, तो मेरे प्यारे साथियों वो सब आपको मैं बताने वाला हूँ। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, मैं एक एक चीज़ आपको बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि ये जो विषय है वो बिल्कुल ही साइंस पर आधारित है, यानी कि विज्ञान से संबंधित है। विज्ञान ही इस बात की पुष्टि करता है जो भी है, ठीक है, वो मैं बिल्कुल आपको बताने वाला हूँ। इस बात को ना भूलें, मैं बिल्कुल एकदम एक एक चीज़ क्लियर करके बताऊंगा कि हार्ट अटैक पहली बात तो होता क्या है। सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि हार्ट अटैक होता क्या है। देखिए, सबसे पहले समझते हैं। देखिए, यह घटना तब घटती है जब दिल की मांसपेशियां तक खून पहुंचाने वाली नस में चर्बी या कोलेस्ट्रॉल का थक्का जम जाता है। मेरे प्यारे साथियों, जो हमारे हृदय के पास में, हमारे हृदय तक जो खून पहुंचाने वाली नसें होती हैं, वो जो है जब वो खून नहीं पहुंचता हमारे शरीर तक, मतलब हमारे हृदय तक, तो हृदय तक जब खून नहीं पहुंच पाता तो हमारा हृदय, आप समझ लीजिए ऐसे जैसे किसी मोटरसाइकिल में अगर आप उसमें जो ऑयल है, जो उसमें जो उसके इंजन में जो ऑयल डलता है, इंजन ऑयल, अगर उसको ना डालें तो वो गाड़ी खराब हो जाती है। एक तरीके से, पूरी तरीके से वो गाड़ी एकदम खराब हो जाती है, पर वो चलने की स्थिति में नहीं होती। इसी तरीके से एक सामान्य व्यक्ति के साथ में भी ऐसा ही होता है कि जिसके साथ भी घटना घटती है, उसके साथ में भी ऐसा ही होता है। उसके हृदय तक, उसके जो जो नसें हैं हृदय वाली, वो खून को हृदय तक नहीं पहुंचा पाती, बीच में रुकावट आती है, तो इसी वजह से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। आप समझ चुके होंगे मेरी बात को। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर ये बात भी समझ लेना कि जब आपने देखा होगा कि हम ये तो जानते ही हैं कि हमारा हृदय एक पंप की तरह कार्य करता है, खून को पंप करने का काम करता है, और वही पंप करने के साथ साथ वो खून को पूरे शरीर में जो है भेजता है, ऊपर से नीचे तक। जैसे आपने देखा होगा एक जो मशीन का किसी का इंजन होता है, वो इंजन जिस तरीके से काम करता है, उसी तरीके से हमारा हृदय भी एक तरह से खून को पंप करने का कार्य करता है। तो प्यारे साथी, इस बात को ध्यान में रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। ये तो समझ चुके हैं कि नस में जो है कुछ ना कुछ रुकावट आ जाती है, तो भैया रुकावट की वजह से ही ये समस्या देखने को मिलती है। अगर मैं आपको बताऊं तो मान के चलो मैं कोई नस बना दूं, ये कोई नस है, जैसे ये मान लो, इस नस के साथ अगर आप इस चीज को देखें ध्यान से, अगर ये नस है, इस नस के साइड में यानी कि अंदर अंदरूनी भाग में, इस साइड में यहाँ पर मान लीजिए कुछ जम जाता है। ठीक, कुछ जम जाता है। ठीक, अब जम क्या जाता है? जम जाता है भैया चर्बी, जिसको बोला जाता है चर्बी। ठीक है, अब चर्बी को फैट भी बोल देते हैं। जब इन नसों में फैट जमा हो जाता है प्यारे भाई, तो फैट जब जमा हो जाता है तो खून की जो सप्लाई है वो आसानी से इसमें से नहीं हो पाती, और जब ये आसानी से नहीं हो पाती तो इस समस्या का जो है वो घट जाती है, ये समस्या, यही परेशानी हो जाती है। अब बात ये आती है कि इस समस्या के लक्षण क्या होंगे, इसके लक्षण क्या होंगे, कैसे जानेंगे कि हमें ये समस्या हो रही, और रोकथाम क्या है इसकी, कैसे हम इससे बचेंगे। बिल्कुल इस बात को समझ ध्यान रखें। इसके लक्षण हैं सीने में तेज दर्द,
ज़्यादा पसीना आना, सांस फूलना, उल्टी जैसा महसूस होना, ये इसके महत्वपूर्ण लक्षण हैं। अब बात कर लेते हैं कि भाई आज के समय में जो युवा हैं, जो कम उम्र के जो हैं लोग, उनके अंदर ये समस्या क्यों देखने को मिल रही है। जैसा कि आज हम सब देख पा रहे हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर और तमाम दुनिया के जितने भी फास्ट फूड्स हैं, उनका दौर चल रहा है। उनके दौर के साथ साथ ज़्यादा नमक, शक्कर, कोल्ड ड्रिंक, पोस्टेड फूड, गलत खाना पान और ज़्यादा फास्ट फूड, तला भुना जो है, ये जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारे हृदय पर सीधा सीधा प्रभाव डालती हैं, सीधा सीधा नुकसान पहुंचाती हैं। ये हमारे शरीर को, हमारे हृदय को करती क्या है। देखिए साथियों, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारा शरीर पचा देता है। पचाने के बाद में वो अ, अ, मल के तौर पर हम उसको त्याग देते हैं शरीर से बाहर। लेकिन प्यारे साथी, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारा शरीर त्याग नहीं पाता और भीतर ही अंदर रहती हैं। और जब वो अंदर ही अंदर रहती हैं तो वो जो प्रॉब्लम है वो ऐसे होती है कि वो नसों के साथ साथ जो है वो जम जाता है। और जब वो नसों के साथ साथ जम जाता है तो नसों के अंदरूनी भाग में जब वो जम जाता है, वो जो बसा है, जो फैट है, तो वो जमने के बाद में नसों में रुकावट उत्पन्न कर देता है। यही समस्या यहीं से है। जो ज़्यादा तला भुना जो फूड होता है प्यारे साथी, वो बहुत हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। इस बात को आप सभी ध्यान में रखें। अब बात करते हैं आगे। क्या तनाव भी इसका कोई एक कारण बन जाता है? जो हृदय आघात की जो समस्या है, क्या उसमें तनाव का भी कोई रोल है? देखिए, तनाव का भी रोल होता है। तनाव का रोल ऐसे होता है कि अगर आप ज़्यादा सोच रहे हैं, पढ़ाई, नौकरी, पैसे, भविष्य की अगर चिंता है, तो यही तनाव यानी कि टेंशन के तौर पर देखा जाता है। और यही टेंशन हमें जो है तनाव के तौर पर जो है पढ़ाई, नौकरी, पैसा, इन सारी चीज़ों की टेंशन भी एक न एक दिन हमारे साथ में जो है गलत स्थिति पैदा कर देती है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? यानी कि आप समझ चुके होंगे, यही हमारे नुकसान को भी बढ़ा देती है। ठीक है, तनाव भी कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा हृदय आघात के लिए प्रभावी है। समझ चुके हैं बात को? ठीक है। मोबाइल, सोशल मीडिया का भी दबाव यहाँ देखा गया। मोटापा, और देखिए ऐसा होता है, आप एक चीज़ और याद रखें, जो लोग थोड़े मोटे शरीर के होते हैं उनके अंदर ये समस्या ज़्यादातर देखी जाती है। मोटापा जिनके अंदर होता है उनके अंदर हार्ट अटैक की समस्या ज़्यादातर देखी जाती है, क्योंकि साथ ही उनका जो शरीर हो जाता है वो थोड़ा भारी शरीर होता है। तो नसें जो होती हैं प्यारे साथी, उनके अंदर देखिए, जब शरीर भारी है तो इसका मतलब ये सीधा सीधा है कि नसें और नसों के साथ साथ पूरा शरीर जो है वो वसा से भरपूर है, फैट है, मोटापा है। तो वही मोटापा जो है वो नसों को जो है रास्ते को रोक लेता है और वो खून का संचालन ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भैया इसके बचाव भी हैं, अगर हम चाहें तो आज ही इन सब चीज़ों को जो है, इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम इनके लिए उपाय भी लाए हैं। उपाय क्या है प्यारे साथी? उपाय को बड़े ही ध्यान से सुनना। मैंने कहा है आपसे, रोज 30 मिनट टहलो, लगभग कितनी मिनट टहलो प्यारे साथी? 30 मिनट। ठीक है, बात समझ पा रहे हो? ठीक है, चलिए, हाँ, कितनी देर टहलो? 30 मिनट। और घर का खाना खाओ। ठीक है, ज़्यादा बाहर का नहीं खाना। ठीक है, समझ चुके हो? घर का खाना अपना। तनाव कम करना, यानी कि टेंशन जो है वो ज़्यादा नहीं करनी है, इससे ये समस्या होने की संभावना रहती है। ठीक है। और 7 से 8 घंटे की नींद के लिए यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि वो भी ध्यान में रखनी है, 7 से 8 घंटे की। और स्मोकिंग और शराब भी इस सब चीज़ों को बढ़ावा देते हैं, तो इसीलिए आप इन सब चीज़ों पर भी ध्यान रखें। ठीक है, बीपी, शुगर और जो कोलेस्ट्रॉल होता है प्यारे साथी, ये भी बहुत बहुत ज़्यादा जो है, मैं कहूँ तो इसके लिए प्रभावी माना गया है। बहुत ही, अगर आपका बीपी और शुगर दिक्कत कर रहा है तो समझ लो कि आपको ये संभावना है इस परेशानी के होने की। तो आप ये बात समझ लें मेरे प्यारे साथी, इन तरीकों को आजमाइए, ये बचाव जो मैंने बताए हैं उनको ध्यान में रखिए और इन सब चीज़ों पर लगाम लगाइए। ये जो खाना दिया गया है इन सब चीज़ों पर लगाम लगाइए, तभी आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। ठीक है, समझ चुके हैं?
एक चीज़ और बता देता हूँ छोटी सी, कि युवाओं में आजकल ये समस्या बढ़ रही है, तो ये क्यों है? ठीक है, युवाओं के लिए भी बता ही देता हूँ मैं। प्यारे साथी देखिए, आज के समय में एक चीज़ का ट्रेंड चल रहा है बहुत ज़्यादा, जिम का। जिम, देखिए जिम जाने का जो ट्रेंड है मेरे प्यारे साथियों, जिम जाने का ट्रेंड बहुत चल रहा है। और ये जिम जाने का ट्रेंड ऐसा है कि भैया गलत तरीके से सप्लीमेंट भी आज के समय में लोग ले रहे हैं, कि हमें तो आए एक दिन में बॉडी बनानी है, 2 दिन में बॉडी बनानी है, और उल्टे सीधे प्रकार के प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं, और भाई साहब उनके साथ में खेला हो जाता है, समझ चुके हैं। और यहाँ पर ये भी है कि हैवी वर्कआउट भी देखने को मिलता है। जब हैवी वर्कआउट देखने को मिलता है तो भैया एकदम से, हैवी वर्कआउट का मतलब होता है कि एकदम से ज़्यादा भारी भरकम वजन उठा लेना। पहले दिन जिम में गए एकदम तन के, हाँ हम तो जा रहे हैं भैया, तो जिम में जाने के बाद में सीधा उन्होंने उठाया 10 किलो का, 25 किलो का। इस तरीके से भारी भरकम वजन उठाने से भी ये समस्या देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं। जंक फूड भी और स्मोकिंग भी इसका एक कारण बन जाते हैं बहुत बड़ा, तो इस बात को ध्यान रखें मेरे प्यारे साथियों। उम्मीद करता हूं आपको ये पूरी बात समझ में आ चुकी ही होगी, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके की अवेयरनेस से फुल वीडियो मैं आप सभी तक पहुंचाता रहूँगा। क्लास 10th और 12th की साइंस भी मैं जो है पढ़ा रहा हूँ, एक तरीके से आप ऐसे समझ लें, मैं वीडियोज़ डालता रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, समझ चुके हैं। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बिल्कुल आपके जवाबों का मैं उत्तर जरूर दूंगा मेरे प्यारे साथियों। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं वीडियो को, और मिलते हैं जल्दी के नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत मेरे प्यारे साथियों।